खुद जो अपनी कोख था जब मैं बालक, अपनी माँ को उसने मार दिया और उसका मामा तने बोला, बोला मामा इसकी लाश ले जाए। मम्मा मैंने इनको इसको मार दिया और अपनी न उठा के ले जा। एक छोरा अपना मामा द्वारा फोन करा है, बोला मामा मना मेरी माँ मार दी और इसकी लाश डेड बॉडी ले जा। मेरे बगल में बैठा है जो लड़का का मामा है, इसकी बेबे इस दुनिया में नहीं रही, युगाम डोर है और इनकी सिस्टर की शादी इन्हें कर रखी थी सिरटा में। जो भांजा है मात्र 17 साल की आयु है और ये तो पहले उसने केकुल खिला दिया, उसने वो नशा की चपेट में आया या नशा की दलदल में आया। अरे कहावत है नशा नाश की जड़, और वह उस दलदल में फंसता गया फंसता गया फंसता गया और उसका नतीजा यूँ मिला। आज उसने खुद 27 अप्रैल को सांझ ने 7 बजे जो हमारे पास जानकारी है खुद अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। और बड़ी बेरहमीत है और बेशर्मित है और बेजमीर होगा अपना मामा द्वारा फोन करा है, नो कहा बोला मैंने मेरी माँ मार दी और इसकी डेड बॉडी ले जा। तो ये है आज की कलयुग की सच्चाई, रिश्ते तार तार हो लिए हैं और जो भाईचारा आप आगे खिंडा खिंडा फिर है। एक टाइम था जब मामा ने कदे टैगलाइन दे दिया मामा शकुनी मामा कंस, लेकिन अरे भणजा का कांड देखो तमके है। जो भणजा है उसको कामयाब करने के लिए और जो मामा है, अगर मामा ने मैं तो कह रहा हूँ डबल माँ आया, यानी कि माँ माँ डबल माँ। और इसने अपनी तरफ तो पूरा जोर लाया जसबीर ने, वो इन्हें कितने स्कूल में लवा दूँ, कितने कामयाब कर दूँ, कितने उसका रोजगार खुलवा दूँ, कितने गैराज खुलवांदा। लेकिन आखिर में वो अपनी जो उसकी मंसूबे थे, यानी कि जो उस घटिया रास्ता पर चल पड़ा था, उस दलदल में वो चल पड़ा था, उसमें तो लिकड़ तो पाया नहीं, लेकिन अपनी माँ की जान लेकर अरे वो गिरफ्तारी में है। फिलहाल ये खरड़पा हम बैठे हैं और जसबीर जो उस लड़का का मामा है खुद अपनी जो इस पूरी घटनाक्रम की आप बीती है बताओगा। जसबीर भाई बताओ किस तरह की घटना घटी थी, कद क्या मामला था, यूँ करते शुरुआत हुई थी, बताओ भाई। मेरे पास 27 तारीख को शाम को 7 बजे फ़ोन आता है मेरे भांजे का, रोहित कुमार का। तो उनका आपसी घर में झगड़ा चल रहा था, जो भी मान लो नशा पता करता था, नशा के उसमें उसको पुलिस ने उठा रखा था। तो उसी दिन वो छुट के आया था लगभग 5-6 बजे के आसपास। तो मेरी बहन ने उसको मान ले जो भी आपस में हो या उसको नशे से करने से रोकने के लिए या बेचने से रोकने के लिए आपसी झगड़ा हो या झगड़ा होने के बाद उसने मेरे पास फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हमने भी उसको बोलिया कि भाई तो ये काम छोड़ दे। वह बोले मैं न्यू कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा। माँ ने बहुत रोका। तो उसके बाद दोबारा फिर मेरे पास बैक कॉल आई। अच्छा। बोले न्यू का मम्मा मैंने न्यू का इसको मार दिया और अपनी न उठा के ले जा। अच्छा हाँ। तो उसके बाद मैं और मेरे भाई साहब और 1-2 मेरे परिवार के आदमी तो मैं लेके गांव सिरटा में पहुंचा हूँ 7:30 बजे लगभग। तो वहाँ पे मैंने जाके देखा तो वहाँ पे मेरी सिस्टर बेड पे लिटा रखी थी। तो वहाँ पे जो उसकी सास थी, उसकी देवरानी थी मौके पर, मैंने उनको जाके पूछा कि भाई कैसे क्या बात हुई। उन्होंने मेरे को कहा कि अकबी इसको अटैक आ गया है। तो मैंने उसके चेहरे को देखा, चेहरे को देखने के बाद उसके गल में रस्सी का निशान था। तो मैंने देखा तो मैंने कहा मैं कि भाई नहीं, इसको अटैक नहीं आया है, इसको मार दिया गया है। तो उन्होंने मारे को कहा जी थोड़ा साइड में जो उसके देवर जी थे जो किसी ने फांसी ले ली। तो फांसी ले ली। मैंने उसका पूछा भाई ये मान लो उतारा किसने इसको फांसी ली है। तो उसने कहा मैं तो बाहर बैठे हो पीने लग रहा था, अगर भाई मरताऊ चाचा के लड़कियां ना तारिया। तो मैं बोले भाई उनको बुलाओ। तो उनको बुलाओ मखा हमारे को संतुष्टि करो हमारी। तो उनने 1-2 को बुलाया, भाई साहब मखा आपने देखा? वो बोले नहीं जी, न्यू का जब मैं आया न्यू का मेरे से भी पहले न्यू का उतार रखी थी। तो फिर मैं उससे बोले भाई किसने उतारी है? वो बोले न्यू का मेरे पिताजी ने उतारी है और उसके पिताजी आदरंग के शिकार है और बीमार चल रहे हैं और 12 फुट की छाया तक कोई तार नहीं सकता है। आपने तो ये जिक्र नहीं करा भाई रोहित का फोन आया मेरे तो वो खुद कहने लग रहा है रोहित मैंने मौका पर नहीं मिला जी। रोहित वहाँ से फरार था। फोन आया था आपके हाँ ये बात भी जी हमारी वहाँ पे चली है। उन्होंने मारता कहा न्यू का माना तो पता ही नहीं है इस बात का बारे में कि भाई इसका के होया के नहीं होया। तो जी फिर मैंने 112 पे फ़ोन किया, मैंने प्रशासन को बुलाया। प्रशासन को बुलाने के बाद उन्होंने सदर में से जो भी अपने एसएचओ साहब थे उन्होंने बुलाया। एसएचओ साहब ने वहाँ पर डॉक्टरों की टीम बुलाई। तो उसके बाद हमारे को एसएचओ साहब ने कहा भाई इसको अभी बेरहमी से पहले पिटा गया है। वहाँ पर डंडे लाठियाँ भी बरामद हुई हैं जी। तो उसके बाद
जो वहाँ पे एक दो लेडीज के बयान लिया है सच्चू साहब ने। एक लेडीज ने कहा जिन्हों का ये फांसी वाला टकरी थी, इन्हों का माना चक्कू के साथ काटी है। अच्छा। हाँ, तो उसकी सास के बयान लिए, उसकी सास कह रही है जिन्हों का माना इन्हों का ये कैंची के साथ काटी है। सबके अलग अलग बयान। सबके अलग अलग बयान थे जी। कोई कह रहा है दरांती के साथ काटी है। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारे को बताया कि भाई इसको बहुत ज़्यादा चोट मार रखी है, उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा निशान थे जी चोट के। तो उसके बाद माम उसको हॉस्पिटल में लिया है। कल उसका पासपोर्टम हुआ। पासपोर्टम होने के बाद वो क्लियर हो गया कभी इसको पहले पिट्टे से ते गया और उसका फिर गला दबा के उसको मार दिया गया। उसके बाद इसको टांग दिया गया। एज कितनी थी आपकी सिस्टर? मेरी सिस्टर की एज 36 साल थी जी। और आपको भांजे की एज? मेरे भांजे की एज 17 साल है जी। आपने उसको कामयाब करने के लिए क्या काम करवाए थे उसके? उसको कामयाब करने के लिए मैं पहले यहाँ अपने गांव में लेके आया जी। मेरे बच्चों के साथ मैंने उसको सीवन स्कूल में लगाया। सीवन स्कूल में लगाने के बाद मास्टर जियों ने उसकी मेरे को शिकायत रोज आने लगी जी। रोज आने के बाद किस तरह की शिकायत? उसकी ऐसी शिकायत आ रही थी जो मास्टर जी बोलिया कि भाई ये मान ले लड़कियां वगैरह को भी छेड़ता है और न्यू का टीचर वगैरह को भी घूरता है। गलत रास्ते पे चल रहा हाँ, है। गलत रास्ते पे चल रहा है। और तो फिर उसके बाद जी मैंने मास्टर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, माँ मास्टर जी चलो एक मौका दो। तो मास्टर बोले भाई इन्हों का इसको अगर हम टोकते खाने पीने ना आवा कभी इन्हों का ऐसे आवा ये तो इन्हों का आँख बाहर निकाल का। तो फिर उसके बाद एक दिन वो बाथरूम में नहा रहा था जी। बाथरूम में नहा रहा था जो उसके पुराने कपड़े तो टांग के चले गया। तो घर वाली ने जी आपकी मिसेज ने? हाँ जी, जो घर वाली ने उसके कपड़े उठाए। उसके कपड़े उठाने के बाद धोने के लिए लेके गई तो उसमें से एक पुड़िया निकल के गिरती है। तो पुड़िया थी वो काले रंग की। उसने बोलिया कि भाई देखियो कि भाई ये क्या है। तो मैंने चेक करिए कि भाई ये तो फीम है। तो उसके बाद हमने वो ऐसे ही रख दीजिए वहाँ पे उसके कपड़ों में ऐसे ही। अगर एक फिर तसल्ली कर लेते हैं अगर ये आकर टोगा कि ऐसे क्या क्या नहीं। तो स्कूल से सिरटा चले गया। सिरटा से उसने देखा कि भी शाम होगी तो फिर वो वापसी यहाँ डोर आ गया। तो डोर आने के बाद उसने पहले ही बाथरूम में गया। बाथरूम में जाने के बाद उसने अपने कपड़े चेक करे। कपड़ों में से उसने वो पुड़िया निकाल के लुकोने लग गया बाथरूम में। बाथरूम में लुकोने के बाद हमने उसको मौके पे पकड़ लिया। मौके पे पकड़ने के बाद मानो उसको एक दो बार मान ले कहा सुना भी है, एक दो चार थप्पड़ भी लगाए हैं। अभी तो ये कहाँ से खरीदता है, कैसे करता ले आया, किस पता ले आया। तो उसने हमारे को सारी बताई थी। अभी मैं उरा दुकान में था पीछे काट का और भाई किसी पता मंगवाई जी उसने। गांव का था एक जो भी बंदा था। दुकान है जी परचून की दुकान है। हाँ, उसमें से ही पैसे काट का और क्या नाम लेकर जो फीम थी वो मंगवाता था। तो फिर पाड़ लग रहा था फिर। हाँ, तो उसके बाद मान उसको एक दो फिर पिट्टिया छित्या भी है जी। एक भी तो ये नशे ना करा। गैरेज कहाँ खुलवाई थी? उसकी गैरेज खुलवाई थी जी जींद रोड पे। ओढ़ के रहा ओठा जी उसने 1.5 महीना काम किया। लगभग 1.5 महीना काम करने के बाद उसने जी वहाँ पर जाना बंद कर दिया। बंद करने के बाद मानो उसको बहुत हो गया, चलो नहीं मान्या जी। तो उसके बाद जी क्या नाम है महीना 1.5 महीना काम करने के बाद उसने वहाँ पर जाना बंद कर दिया। मैंने थोड़ा सा और मान ले जोर देकर कहा मेरी सिस्टर ने भी अगर चल तो बगजे करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद उन्हें उठा जाना बिल्कुल ही वो कर दिया जी, बंद कर दिया। प्रशासन से कोई अपील आपकी? प्रशासन से हमारी ये अपील है जी, देखो एक कल्ले लड़के का ये काम नहीं है। जो उसके देवर है, उसकी देवरानी है और उसके सास है, उसके ससुर है, उनका भी हाथ साथ में ही है। जब मैंने उनसे पूछा जी एक ही छत के नीचे रहते हैं और वहीं पे जब मैंने उनको पूछा उन्होंने हमारे को घटना के बारे में कुछ भी वो नहीं किया, गुमराह किया जी, जितना भी किया। हाँ, गुमराह करने की कोशिश करी है। तो मामला जी प्रशासन से यही अपील है कि अगर भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उनको अगर भी कानूनी हिसाब से जो भी उनकी सज़ा बनती है उनको सज़ा दिलवा के हमारे को न्याय दिलवाया जाए। चलो, ये आज का कलयुग है और ये है रिश्ते की कदर। जब रिश्ते की कदर नहीं हुई तो गदर मचा और रिजल्ट आपके सामने है। जो एक नुका अरे भाई बैठ जो है जब वह खेत न खान लग जाए तो खेत बचा नहीं करता। जो रक्षक है वो भक्षक बन गए। जब जागो तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। सीख लो, समझ लो, ये घटनाएं आपको सबक सिखाने के लिए बहुत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देखो क्या टेम आ गया भाई। खुद जो अपनी कोख था जम्या बालक अपनी माँ को उसने मार दिया और उसका मामा तने बोला मामा इसकी लाश ले जाए। ये है कलयुग की कड़ी हुई सच्चाई। ऐसी ऐसी समस्याओं का कारण क्या है और समाधान क्या है, कमेंट करके तुम भी बताइयो।